अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर हमारे पास है 4 - 3 अयोटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे रियल और कम्प्लेक्स फॉर्म में सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसका सलूशन हम इसका सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी सलूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला स्क्वायर ओपन करना है ना, ठीक है। स्क्वायर ओपन मीन्स के हमारे पास जो होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हमने लिखना होता है a² + b² + 2a और b, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने आगे मज़ीद इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसे a से में सपोज करना और ये b आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर आ गया +2a एंड b 3 अयोटा और प्लस आ गया हमारे पास इसका b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू एज इट एज वैसे के वैसे लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद इसे 16 आ गया, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 × 12 मीन्स के 3 4 3 12 और 2 24 अयोटा और इसका मीन्स के 3 3 9 और अयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू एज इट एज आ गई, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। इससे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अयोटा + 24 अयोटा स्क्वायर का -1 होता है, तो -1 इससे -9 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 4 - 3 अयोटा आ गया, ठीक है। अब 16 और माइनस इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया जी 16 - 9 + 24 अयोटा ओवर हमारे पास क्या आ गया 4 - 3 अयोटा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमें अभी अब इसे माइनस करना है। 16 से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 7 + 24 अयोटा और 4 - 3 अयोटा। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई डिनोमिनेटर में है ना, ठीक है। तो इसे हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कंजुगेट वाली वैल्यू होती है, मीन्स की कंजुगेट की जो वैल्यू साइन चेंज करके तो इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ये हमारे पास रैशनलाइज होता है। तो इसे रैशनलाइज के लिए हमने कहा कि 7 + 24 अयोटा 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा आ गया। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया मीन्स के 7 को इस वैल्यू से, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 + 3 अयोटा और प्लस आ गया इधर 24 अयोटा और ये वाले 4 + 3 अयोटा आ गया, ठीक है। 4 प्लस ये वाली, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू मीन्स के इसका स्क्वायर हो जाता है और इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर का फार्मूला मीन्स के इस पर अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर ±-3 अयोटा और इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये करना होता है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 28, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो 21 अयोटा आ गया, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करवाने से ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 96 अयोटा आ गया। और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 72 अयोटा स्क्वायर ओवर हमारे पास इसे किया तो ये हमारे पास 16 - 339 और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई अयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसे मज़ीद आगे सॉल्व किया तो ये अयोटा स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा और इसकी जगह पे भी -1 आ गया, ठीक है। तो ये 28, ठीक है। तो प्लस आ गया
72 और -1, रियल वैल्यू एक साइड पे हो गया, इमेजिन नंबर इसे प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 170, मीन्स के इसे प्लस किया 21 को 96 को, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 117 अयोटा, ठीक है। और ओवर हमारे पास ये अयोटा मीन्स के -1 होगा, तो 16 -9 और -1 आ गया, ठीक है। इसे मज़ीद आगे सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये चीज़ आ गई जी, इसे माइनस मीन्स के 28 - 72 और ये आ गया हमारे पास 117 और अयोटा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस है, तो 16 प्लस हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन डाटा हुआ, ठीक है। इससे प्लस माइनस करते हैं, हमें इसके माइनस का 72 और प्लस का ये लिखा, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, माइनस किया कैलकुलेटर पर, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास माइनस का 44, ठीक है। और ये वाली वैल्यू प्लस है तो प्लस 117 अयोटा, और नीचे इसे प्लस किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 25, ठीक है। अब इसमें से रियल और इमेजिन नंबर को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 मीन्स के 44 ओवर 25 रियल फॉर्म में आ गया, ठीक है, प्लस आ गया, और 117 अयोटा ओवर क्या चीज़ आ गई 25, तो ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास Z1 मीन्स के क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव डैट Z बार या Z कंजुगेट इज इक्वल टू हमारे पास है Z, ठीक है। इफ़ एंड इफ Z इस क्या चीज़ है हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास प्रूव करना है कि Z कंजुगेट किसके इक्वल होता है, एक Z नंबर से Z के इक्वल होता है, ठीक है। इफ़ Z इज़ अ रियल, कि अगर हमारे पास Z जो नंबर है हमारे पास रियल हो, तो इसे हमने सोल्यूशन इसका सॉल्व किया। तो ये चीज़ है जी हमारे पास, पहले तो सपोज करना ना कि Z क्या चीज़ होती है, Z हमारे पास होता है एक कम्प्लेक्स नंबर ना, ठीक है। तो मीन्स के ये जो चैप्टर है ये भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर ही है ना, तो Z इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई A प्लस अयोटा B, ठीक है। इसका मतलब कि Z हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसका कंजुगेट लेना है, क्या लेना है, कंजुगेट। तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू A प्लस, ठीक है, अयोटा B आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू का भी कंजुगेट आ गया। कंजुगेट क्या कह रहा मतलब होता है जो रियल इमेजिन नंबर है उसका साइन चेंज करना होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई माइनस अयोटा B आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। इससे नंबर को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को जो है ना इक्वल पुट करना है, ये वाली जो गिवन डाटा है ना प्रूव करना है, मीन्स के ये Z कंजुगेट इज इक्वल टू C। तो हमने कहा कि इसे लेट करते हैं, ठीक है, Z कंजुगेट इज इक्वल टू Z है, ये प्रूव करना है। तो Z कंजुगेट की वैल्यू तो पुट करनी है और दूसरी इसकी Z कंजुगेट के हमारे पास A माइनस अयोटा B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है A प्लस अयोटा B आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू सारी इधर शिफ्ट कर देनी है। तो हमने कहा कि A माइनस अयोटा B माइनस A माइनस अयोटा B इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस का है A, ये प्लस का, ये कट हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हमने कहा कि ये माइनस 2 अयोटा B इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली ना, ठीक है, इस वैल्यू को साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो शिफ्ट करने के बाद हमें चेक करना है कि ये वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब हमने उधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास आ गया जी
0 और -2 आयोटा। तो इसका मतलब कि बी हमारे पास क्या चीज़ आ गई, बी का आंसर 0। ठीक है, तो बी का आंसर 0 मालूम होगा। मीन्स कि अगर इसका नोमिनेटर 0 तो इसका मतलब सारी वैल्यू 0 है। अब 0 की वैल्यू जो है ना हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। जी मीन्स के ना इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 की। तो इसे इक्वेशन नंबर b इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आ गया। ठीक है, सही। ठीक है, तो z इज इक्वल टू b की 0 पुट करनी है। तो इसका मतलब है कि हमने a प्लस आयोटा और इसकी जगह 0 पुट किया, तो इसका मतलब आयोटा 0 हो गया। तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, a। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि z जो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, a एक रियल नंबर आ गया। अगर ये रियल नंबर है तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी कि इधर हमने मीन्स के से लिखना है कि दिस शो डैट z is a real number, is real। ठीक है, और इसका मीन्स के कन्वर्सली मीन्स के कन्वर्सली हमारे पास क्या चीज़ है कि z इज़ इक्वल टू a। अगर z इज़ इक्वल टू a है तो इसका मतलब कि z बार भी, z कॉन्जुगेट भी a के इक्वल है। तो लिहाजा हमने कहा कि z इज़ इक्वल टू z, मतलब कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, और ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। तो लिहाजा हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसके भी पार्ट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि एक हमारे पास अगर z बिलोंग कर रहा है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से ना, z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, तो शो डैट क्या करना है, शो डैट हमने करना है कि z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू किसके है, कोई भी रियल नंबर के। ठीक है, मीन्स के इसका कंपैरिजन करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड का। ठीक है, तो इसी का हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास ये चीज़ है कि गिवन जो हमारे पास डाटा है ना, गिवन ये है कि z बिलोंग कर रहा है किससे, कम्प्लेक्स नंबर से। अगर z कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है a प्लस आयोटा b है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है। a भी लिख लो, इसे y भी लिख सकते हैं ना, इसके अपनी मर्जी है। ठीक है, इसे x y भी लिख सकते हैं और a b भी इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस वैल्यू का हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या चीज़ आएगा, a आयोटा माइनस b। मीन्स का इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो प्रूफ करना है ना ये वाली, तो इस वैल्यू में हम ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, z प्लस z बार ओवर 2। तो इधर z की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास a प्लस आयोटा b और प्लस आ गया। ठीक है, और इधर हम पुट करते हैं a माइनस z बार की वैल्यू, ये चीज़ आ गई, ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, तो ये कट होगी, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ बची, ये a है 2a ओवर a और 2। ठीक है, ये कट हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू a। तो a हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। अगर ये वाला रियल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर
तो ये प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ करना था ऊपर, ठीक है। ये कि z प्लस जी बार ओवर 2 कोई भी रियल नंबर हमारे पास शो करना है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर हमारे पास 2 है इसका कि z माइनस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है z, मीन्स के जो भी नंबर आना है इमेजिनरी फॉर्म में आना है z का। तो ये भी हमने वैसे ही मीन्स के गिवन डाटा जो हमारे पास है सॉल्यूशन में, गिवन क्या चीज़ है कि z जो हमारा का वो बिलोंग कर रहा है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से। अगर z कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है, अब ये चीज़ है कि इधर x ले लें या y ले लें या a ले लें b ले लें, इसका कोई मसला नहीं है ना, हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर का आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा। तो z कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, a माइनस मीन्स का अगर इसका कंजुगेट ले तो ये भी आएगा a माइनस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ होगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसे जो है ना वैल्यू को पुट करके चेक करना है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसे हमने कहा कि वैल्यू को पुट किया, नो z माइनस जी कंजुगेट ओवर 2, इससे वैल्यू पुट की तो a प्लस आयोटा b z की वैल्यू आ गई और इधर माइनस आ गया और z बार की वैल्यू है a माइनस आयोटा b ओवर 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाली आ गई a प्लस आयोटा b माइनस a और माइनस माइनस प्लस आयोटा b आ गया, ठीक है। अब ये भी माइनस है, ये ठीक है, ये कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या चीज़ बची 2 आयोटा b ओवर 2, ये कट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आई z माइनस जी कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू मीन्स के एक आयोटा b की। तो यही मालूम करना था कि जो b है हमारे पास वो मीन्स के इमेजिनरी फॉर्म में आना चाहिए ना नंबर, तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये इमेजिनरी नंबर में, तो इमेजिनरी नंबर में ये मीन्स के हमारे क्वेश्चन में ये गिवन था कि इधर आयोटा है ना, ठीक है। तो ये भी साथ में आयोटा चलता है, ठीक है। तो ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ गया b, तो b मीन्स के ये कट आउट हो गया था ना, ठीक है। तो b किस चीज़ का नंबर था हमारे पास, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो b किसका नंबर है हमारे पास, इमेजिनरी फॉर्म का ना। तो लिहाजा हमने कहा कि b हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो लिहाजा ये चीज़ हमारे पास z माइनस जी कंजुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू b, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब कि इसे इमेजिनरी जी फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हम पार्ट नंबर इसका 2 भी कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जी हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई वैल्यू है इसके मॉड में जी स्केयर इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गया, जी मल्टीप्लाई या जी डॉट जी सॉरी कंजुगेट, ठीक है। ये वाली वैल्यू होगी ना, स्केयर नहीं है, कंजुगेट है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास ये है जी, जी कंजुगेट। पहले तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं ना। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या चीज़ है कि गिवन डाटा जो है वो जी है, बिलोंग किससे कर रहा है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से। तो इधर से मीन्स के जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। आयोटा वाई भी ले सकते हैं, मीन्स के बी वाली फॉर्म भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि इसे जो है ना, जो वी नो डैट जो जी मॉड है वो हमारे पास होता है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर,
इसमें होता है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब ये तो वैल्यू है, हमारे पास क्या है, जी स्केयर है, ठीक है, मॉड में। तो इसका मतलब है इसका हमने स्केयर लिया ये चीज़, और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका होल स्केयर, स्केयर इससे कट गया तो बाकी क्या बचा हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया, जी मॉड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास वैल्यू कौन सी है जी, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है। तो लिहाजा हमने कहा कि इसका कॉन्जुगेट भी मालूम कर लेते हैं। तो जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिया। तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस अयोटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस अयोटा वाई आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमने कहा कि गिवन डाटा में हमने कंपेयरिंग करनी है इसकी, मीन्स के जी मॉड का स्केयर इज इक्वल टू जी माइनस जी बार आ गया, ठीक है। तो नो जी बार का स्केयर इज इक्वल टू जी डॉट जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। जी की वैल्यू हमने क्या निकाली, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसकी, और जी की वैल्यू क्या है, जी एक्स प्लस अयोटा वाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स माइनस अयोटा वाई की फॉर्म, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ठीक है। ठीक, तो ये चीज़ जो हमारे पास इसकी तो फाइंड होगी ना, ठीक है। तो अब हमने जो ये तो हमारे पास हो गया ना लेफ़्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये चीज़ आ गई, ठीक है। मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड तो मालूम हो गया ना, तो राइट हैंड साइड ये वाली है ना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अब इससे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखा कि ये चीज़ हमारे पास प्लस और माइनस इसे फॉलो किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर और वाई का स्केयर, ठीक है। अयोटा स्केयर माइनस वन होता है, एक्स स्केयर माइनस वन और वाई स्केयर आ गया, माइनस इसे किया तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस वाई स्केयर, और इधर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गई, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमने प्रूफ कर लिया था, ये राइट हैंड साइड में इसके ऐसे इसे पुट किया और ये हो गया। तो ये हमने मालूम करना था कि ये वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल होनी चाहिए।